राजस्थान के लोगों का जो प्यार बिहार के कवि के लिए है, मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं, आप लोगों के चरण छूता हूं, आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करता हूं। बूंदी में पहली बार आया हूं। माइक पर आने से पहले आपने देखा कि मैं कवित्री महोदया के पास गया, वो गौरी हैं, मैं शंभू हूं। तो मैंने पहले गौरी से इजाज़त ले ली कि शंभू को कैसा काव्य पढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, वो गोरी है, तू काला है, और तेरा रखवाला ऊपर वाला ही है। तेरे को उससे दूर इसीलिए बिठाया था ताकि लोगों को ये पता लगता रहे कि भगवान के घर न्याय भी है और भगवान के घर अन्याय भी है। तेरे को देखो तो ऐसा लगता है अमावस की काली रात, और गोरी को देखो तो ऐसा लगता है धवल चांदनी पूर्णिमा का चंद्रमा। जी, मैं शशिकांत जी भाई साहब से पूछ रहा था, भाई साहब आप तो पहले भी कवि सम्मेलन का संचालन कई बार कर चुके हो बूंदी में, मुझे यहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। तो इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि प्रशासन में, शासन में ज़्यादातर कांग्रेस के लोग हैं, तो उसी हिसाब से पढ़ना। मैंने कहा मैं तो उस हिसाब से पढ़ दूंगा, लेकिन इनसे पूछ लो ये कितनी देर कांग्रेसी रहेंगे। पता नहीं आप में से पता नहीं कौन आप में से गुलाम आजाद हो जाए। वाह! तो इसलिए लेकिन आप लोगों का बड़ा प्यार है। बिहार से आया हूं, वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। वाह! अभी मेरे विषय में बता रहे थे, तंजानिया गया था। बिल्कुल ठीक बात है भाई साहब। मैं जब वहाँ गया, टीकम जी भाई साहब, वहाँ गया तो जितने भी 2-3 कवि मेरे साथ गए थे, सबका वीज़ा था, पासपोर्ट था। ना उन्होंने मेरा वीज़ा चेक किया ना पासपोर्ट चेक किया। बोले आप इस लाइन में क्यों लगे हो, आप तो यहीं के हो। मैंने कहा यार बात, आ जाओ भाई साहब। ये दोनों कह रहे बहुत बढ़िया, इतने में मजा आ गया, या मुझे पीछे से देखकर इतनी देर में ही मजा ले लिए। ये बीच में और आ गया भस्मासुर, मैं माला उसे पहन, बीच में खुद ही लपक लिया भाई ने। कोई बात नहीं, बहुत मजा आएगा, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सबसे बढ़िया तो भूपेंद्र राठौर जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कवि सम्मेलन के लिए, राजेश जी भाई साहब, आप लोगों ने मतलब इस कवि सम्मेलन के लिए मुझे बुलाया, और मैं बड़ा प्रसन्न था आज, और अभी तक मैं बहुत आनंदित हूँ। आप लोगों को बहुत जो मेरे पास अच्छा है वो सब कुछ सुनाने का प्रयास करूँगा। जी, बहुत दिनों बाद एक ऐसा कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ जिसमें पुलिस भी हंस रही है, और यहाँ तो झुंड में एक साथ हंस रही है। मैं भाई साहब पुलिस वालों को प्रणाम करता हूँ। कोटा स्टेशन से उतरने तक, यहाँ आने तक रास्ते में कम से कम 10 जगह पर पुलिस सहायता केंद्र मिले। एक भी जगह नेता सहायता केंद्र, कवि सहायता केंद्र, संचालक सहायता केंद्र एक भी जगह नहीं था। पुलिस सहायता केंद्र 10 जगह थे। पुलिस सहायता केंद्र का अर्थ है आप जब भी पुलिस सहायता केंद्र के पास से गुजरें तो उनके सहायतार्थ 100-200 रुपए का भुगतान करते हुए जाएं। इस बात पर भी पुलिस महोदय हंसे। मैं आपकी ईमानदारी को प्रणाम करता हूं। जी, मुझे पता लगा जब पिछली बार यहाँ से आप लोगों के हाथ से यहाँ का नगर पालिका आई थी, तब आप लोगों पे 40-50 या 80-90 करोड़ रुपए घाटे में थी आपकी नगर पालिका। आप लोग बहुत मेहनत करके इस बार इसे मुनाफे में लाए हैं। उगाई इसी तरह चलती रही तो अगली बार भारत सरकार का कर्जा भी आप लोग चुका दोगे, मैं उम्मीद कर। जी, लेकिन सचमुच बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं।
4 लाइनें पहले सुना देता हूं। बाबा जी इधर मुंह करके सुना जाता है। ए भैया इधर ए भैया इस इधर से सुनते हैं। ये पता नहीं किस मुंह से सुन रहे थे। वो भी बिहार का ही है। हैं भाई, बिहार के ही हो क्या? अच्छा नहीं जी, 4 लाइन पहले सुनिए, फिर उसके बाद मैं देखता हूं मैं आप लोगों को क्या क्या सुनाता हूं। बहुत आनंद में आप लोग सुन रहे हैं। आप यकीन मानिए, मैं सुदीप भोला जी, हम लोग टीवी पे लगातार आपको दिखते रहते हैं, लेकिन टीवी पे दिखने का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों। मैं तो खुद आपको बताऊं, ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। कई बार लोगों को हुलिया देकर शक हो जाता है, तो मैं पहले से ही क्लैरिफाई करके चलता हूं कि मामला बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाऊंगा, बात आप लोगों तक पहुंच जाएगी। इस पूरे उत्साह उम्मीद के साथ एक टिप्पणी पहले करता हूं, आप लोगों तक पहुंच जाऊंगा। आप लोग अपने राजनीतिक दुशाले उतार कर कवि होकर के मैं सुना रहा हूं, आप लोग जनता होकर के सुनिए। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। वाह! एक टिप्पणी और करता हूं जिसे फिर पार्टी से ऊपर उठ करके सुनना। एक आदमी मिला, बोला यार ये समझ नहीं आता मोदी जी की नीयत क्या है। तो मैंने खुद जाके मोदी जी से पूछ लिया। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। बहुत अच्छे। तो ऐसे बिल्कुल पाक साफ के हैं। आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना। मैं आज बिल्कुल उल्टी जगह से प्रारंभ, कहां चले गए? ये 56 इंच का सीना। आप लोग सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। 56 इंच का सीना कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। सीने का नाप इंच इंच, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही। तो मोदी जी जितने भी चैनल है ना, वो कोई भी चैनल खोलो, वो आज तक, कल तक, परसों तक, जो भी खोल लो, सब जगह पे आपको मोदी आएंगे। ये देख करके कांग्रेसी दुखी हो गए, बोले कल से हम डिस्कवरी देखेंगे। वो उस पे भी आ गए। वो आए थे ना बियर ग्रिल्स के साथ, जंगल में शेड ढूंढ रहे थे। मैंने 4 लाइनें लिखी, आप लोगों की चेतना मांगता हूं। जब वो जंगल में शेर ढूंढ रहे थे, मैंने 4 लाइनें लिखी कि दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, सड़ने लगे प्रतीक्षा में सबरी के बेर है। जंगल में जाके कोई भी रह सकता है, मगर पत्नी के साथ रहने वाला असली शेर है। पत्नी के साथ रहने वाला असली शेर है। पिछले दिनों ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह मैंने दी, सलाह आप लोगों तक पहुंच जाए तो फिर आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। ट्रंप को मैंने क्या सलाह दी, भूपेंद्र जी भाई साहब, मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी ना कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी ना कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। बड़े मन से आप लोगों ने सुन लिया। वाह वाह वाह। हम यहाँ आपके सर्किट हाउस में रुके हुए थे, मैं बाहर घूमने लगा तो मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधी घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। उससे पहले खाली गाली गलौज से काम चला रहे थे। समझाने पर होता है। मैंने उनको फिर कहा कि यार ये क्या तुम लोग कर रहे हो, इतनी बुरी तरह लड़ रहे हो। फिर वो अच्छी तरह लड़ने लगे। ये भी समझाने पर होता है। थोड़ा सा आगे आया, आपकी नगर पालिका बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने देखा सड़क किनारे 2 आदमी काम पे लगे थे, एक गड्ढा खोद रहा था, दूसरा भर रहा था।
मैंने कहा कमाल है, ये चमत्कार तो यही हो सकता है।